हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है इसकी सह प्रबंधक निदेशक कौन बन गई है, तो ये अलका नांगिया बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अलका नांगिया जिन्हें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1955 में की गई थी। और यह दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनियां हैं और यह भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों कौन, संदीप सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है संदीप सिंह जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना की, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के जो प्रमुख है वो कौन है, तो ये विवेक राम चौधरी है। और वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों, तो ये संदीप सिंह बने हैं। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है वायुसेना से जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉन्गसॉन्ग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नॉर्थ कोरिया ने। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 2। तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किसने किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइलें हैं यह एक बैलिस्टिक हथियार प्रणाली की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती है और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया की, मतलब उत्तर कोरिया की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यह जो उत्तर कोरिया है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो ये प्योंगयान है। और उत्तर कोरिया की जो करेंसी है वो क्या है दोस्तों, तो ये उत्तर कोरियन वॉन है। और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो ये किम जोंग उन है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है उत्तर कोरिया से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। तो दोस्तों ये बन गई है पद्मजा चंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पद्मजा चंद्र जिन्हें सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नई प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पद्मजा चंद्रू है यह जीवी राव की जगह लेंगी। और यहाँ पे हम बात करें कि ये जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 को की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन बन गए दोस्तों, तो ये पद्मजा चंद्रू बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लेह। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन 3। तो महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो ध्वज है इसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर मतलब रामकृष्ण माथुर ने किया है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें ये जो सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो लंबाई है वो 225 फीट है और 150 फीट यह चौड़ा है। और इस तिरंगे का जो वजन है वो करीबन 1000 किलोग्राम है। और इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो ये RK माथुर है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यसभा के नवीनतम सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के नवीनतम सदस्य के रूप में सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है सर्बानंद सोनोवाल और ये है दोस्तों एल मुरुगन। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की, जो कि एक स्थायी सदन होता है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है इसके सदस्य का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये एम वेंकैया नायडू है। और हाल ही में दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त किए गए थे, तो ये पीयूष गोयल जी नियुक्त किए गए थे। और साथ ही आपको उपनेता का नाम भी याद रखना है, वो कौन है, तो ये मुख्तार अब्बास नकवी है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है इसमें कुल 245 सीट होती है, जिसमें से दोस्तों 233 सीट पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और 12 सीट पर यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है। और ये जो राज्यसभा है इसका उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद याद रखना आपको दोस्तों 80, आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा से ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आयुध निदेशालय मतलब समन्वय और सेवा के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये जो पदभार ग्रहण किया है वो किसने किया है, तो ER शेख ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है ER शेख जिन्होंने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ER शेख है यह एक वरिष्ठ अधिकारी है जिन्होंने आयुध निदेशालय में पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और ये जो ER शेख है यह 1984 बैच के भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारी भी है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं आपको बता दूं कि PM नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो इस पहल के तहत हितधारकों के बीच जागरूकता और अधिक पारदर्शिता और योजनाओं की जवाबदेही में सुधार करना है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो जल जीवन मिशन है इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी दोस्तों, तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो जल जीवन मिशन है इसकी परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में सन 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल में कनेक्शन माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये शुरू किया है फेसबुक ने। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 फेसबुक। तो याद रखना है दोस्तों कि भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है फेसबुक ने। यहाँ पे हम बात करें फेसबुक की, जिसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फेसबुक है इसके CEO कौन है, तो ये मार्क जुकरबर्ग है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1989 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रेबेका वेनेसा सूचियांग को मेघालय का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मेघालय। यहाँ पे इसकी राजधानी की बात करें तो ये शिलोंग है। और वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक जी है और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर ले मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो मेघदूत तेंदुआ है और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, राजकीय पुष्प लेडी स्लीपर ऑर्किड है और राजकीय वृक्ष गेहमारी है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है मेघालय से जो आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, कि हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन सा बना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उसकी राजधानी क्या है, वहां के राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसका जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओलंपिक की। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी।
और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है, ये थॉमस बॉच है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो ओलंपिक है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है दोस्तों फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ओलंपिक खेल है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1896 को इसकी शुरुआत की गई थी। और जो पहला खेल है, जो पहला ओलंपिक का खेल है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये एथेंस ग्रीस में हुआ था। और ओलंपिक खेल को जो शुरू करने का श्रेय है वो किसको जाता है दोस्तों, तो ये पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। और साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वो प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।